Hello students, this is class 5 computer lesson 2 the evolution of the computer. In this chapter we know about the evolution of the computer यानी कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, कौन कौन से मशीन्स आए कंप्यूटर युग में और उनके इन्वेंशन कब हुआ और किसने किया, इस बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट जो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, द कंप्यूटर दैट वी टूडे हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है बहुत ही पुरानी है, आज से करीब करीब 3000 BC यानी अराउंड 3000 BC बिफोर वर्ल्ड डेवलप्ड ए कंप्यूटर, दिस इज़ कॉल्ड द अबेकस। यानी कि सबसे पहले जो काउंटिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ था उसका नाम अबेकस है, जिसे 3000 BC में बनाया गया था, जिसे चाइना ने बनाया था। और इसमें वर्क क्या करता है, ये किस तरीके का होता है, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो, इसमें ये हेवन्स होते हैं और बीड्स होते हैं। हेवन और अर्थ ये 2 फ्रेम से बनता है, जो नीचे वाले फ्रेम को अर्थ कहते हैं और इस वाले फ्रेम को हेवन कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है विच द हेवन पोर्शन हैज़ 2 बीड्स एंड अर्थ पोर्शन हैज़ 5 बीड्स। हेवन पोर्शन में 2 बीट्स होते हैं और अर्थ पोर्शन में 5 बीट्स होते हैं। इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का वर्क पहले किया जाता था। उसके बाद ऐसे इसी से कैलकुलेशन का वर्क होता था, लेकिन सम टाइम आफ्टर इन 1642 ब्लेज पास्कल एडिंग मशीन, ब्लेज पास्कल ने एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम था पैस्कलाइन। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये ब्लेज पास्कल है और यहाँ पे पिक्चर में जो दिखाया गया है आपको ये पैस्कलाइन एक मशीन है जिसका इन्वेंट ब्लेज पास्कल ने किया था 1642 ईस्वी में। इट हैड गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स। इसमें गियर्स होते हैं, व्हील्स होते हैं और डायल्स होते हैं। इट इज़ यूज टूडे इन वाटर मीटर्स एंड ओडोमीटर्स। इसका प्रयोग आज वाटर मीटर और वोडोमीटर के रूप में किया जाता है। उसके बाद फिर एक और कैलकुलेटर का युग आया जिसे हम लोग लिबनीज कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, जो कि 1671 में बनाया गया, जिसे जर्मन मैथमेटिशियन ने बनाया, जो कि पैस्कलिन मशीन से ही जुड़ा हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं हम, जिसे हम लोग कंप्यूटर का फादर भी कहते हैं, द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने 2 मशीन्स बनाए जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन और एनालिटिकल इंजन और इंजन जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो, ये जो है पिक्चर में दिया हुआ है एनालिटिकल इंजन। इसका यूज़ क्या होता है, इट हैड इनपुट डिवाइस। ये डिवाइस को इनपुट करता है, नंबर्स को स्टोर करता है, उसके बाद प्रोसेसर और नंबर कैलकुलेटर, इसके अंदर नंबर कैलकुलेटर का भी यूज़ करते हैं। ये 6 डेसिमल तक प्लेसेस तक ये वर्क करता था। उसके बाद आगे आता है जो कंप्यूटर ऑफ इवोल्यूशन में है 1843 में एडा अगस्टा, जिसे लेडी ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। एडा अगस्टा वॉज फर्स्ट प्रोग्रामर हु वर्क विथ चार्ल्स बेबेज, जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ पहली बार वर्क किया था और इसने ही बाइनरी डिजिट 0 और 1 को दिया था, जो कि डेसिमल नंबर की जगह पे यूज़ किए जाते थे। उसके बाद फिर बुलियन जो जॉर्ज बुल और 1847 में जॉर्ज बुल, जिन्होंने बुलियन प्रोसेस को यूज़ किया, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्स उसमें दिए जाते थे। बुल्स प्रपोज्ड 1 फॉर ए पॉजिटिव एंड 0 फॉर ए नेगेटिव आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मुलेशन ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ बुलियन लॉजिक। इन्होंने बुलियन लॉजिक का एक प्रोसेस दिया जिसके जरिए यहाँ पे बाइनरी सिस्टम को माना जाने लगा कि ये नंबर 1 जो है वो पॉजिटिव है और नंबर 0 जो है वो नेगेटिव इंटीजर के रूप में यूज़ किया जाता था। उसके बाद फिर डॉक्टर हर्मन हेलरिथ, जो कि 1819 में डॉक्टर हर्मन ने डेवलप द फर्स्ट टेबलेटिंग मशीन। इन्होंने फर्स्ट टेबलेटिंग मशीन का प्रयोग किया। जो ये टेबलेटिंग मशीन जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये फर्स्ट टेबलेटिंग मशीन का प्रयोग डॉक्टर हर्मन होलरिथ ने किया था। इसके अंदर वर्क क्या होता है, इट वाज कैपेबल रीडिंग डाटा, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट। ये रीडिंग डाटा को रीड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और फिर आउटपुट देने के लिए इसका टेबलेटिंग मशीन का यूज़ किया जाता था। द पंच कार्ड इज यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, और इसमें पंच कार्ड को रिकॉर्ड करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। द इनपुट द मशीन वाज गिवन बाय दिस पंच कार्ड, और सबसे पहले जो हम लोग पंच कार्ड के यूज़ करते थे वो पंच कार्ड यहीं पे यूज़ किया जाने लगा। यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो पंच कार्ड यूज़ किया जाता था वो डॉक्टर हर्मन होलरिथ के द्वारा दिया गया प्रोसेस था। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर द हर्मन हॉल। उसके बाद 1940 में जॉन वॉन न्यूमैन सजेस्टेड द वे द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन डाटा द सेम लैंग्वेज ही डेवलप्ड
द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ये डॉक्टर न्यूमॉन जो थे, जब जिन्होंने प्रोग्राम दिया कि स्टोर्ड प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को कैसे स्टोर करके रखा जाए, यानी कि अभी के टाइम में जो सारे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर को हम रीड करते हैं, उसको स्टोर करके कैसे रखा जाए, ये प्रोग्राम 1940 में डॉक्टर न्यूमॉन ने दिया था। उसके बाद हार्वर्ड आइकन ने बहुत सारे दिए, जिसके जरिए हार्वर्ड आइकन वाज द प्राइमरी इंजीनियर आईबीएम ने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया जो मार्क 1 के नाम से जाना गया, जिसके अंदर 23 डेसिमल नंबर प्लेसेस तक इसको यूज़ किया जाता था। ये फुल्ली ऑटोमेटिक था और ये बहुत ही स्लो वर्क करता था, आउटपुट वगैरह इसका देने का वर्क था। 1946 में ENIAC बनाया गया। यहाँ पे ये पिक्चर जो आपको शो कर रहा है ये ENIAC का पिक्चर है। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। द ENIAC वाज द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विच वाज इन्वेंटेड बाय J. Presper Eckert and John William Mauchly at the University of पेंसिल्वेनिया। ENIAC जो फर्स्ट कंप्यूटर के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है कैलकुलेटिंग मशीन के भी। इसके अंदर वर्क क्या होता था कि वाज द फर्स्ट प्रोग्रामल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्टेड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इक्विप्ड 63 स्क्वायर मीटर एंड वेग्ड मोर देन 27,000 किलोग्राम। यानी फर्स्ट बार जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका वजन करीब करीब 27,000 किलोग्राम था और इसका डिस्टेंस जो था वो कवर करता था 63 स्क्वायर मीटर और उसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। उसके बाद अब आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1956 तक लिया जाता है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या यूज़ किया जाता है। यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स वर बिग एंड क्लम्सी, had a high electricity consumption, had a small internal memory, require larger ACs, were very expensive to operate। यानी कि ये वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ करता था, इंटरनल मेमोरी बहुत ही कम था, इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा खपत करता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है 1956 से 1963 तक इसका ड्यूरेशन लिया जाता है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, यानी फर्स्ट कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, सेकंड कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था। डेवलप्ड कोर मेमोरी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था, यानी कि स्टोर करके मेमोरी रखा जाने के लिए। वेयर फास्टर थे, ये थोड़ा स्मॉलर था। जनरेशन ये कम्यूट लेस दैन द इलेक्ट्रिसिटी, उसके अपेक्षा ये कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। रिलीड द पंच कार्ड फॉर इनपुट्स के लिए पंच कार्ड का यूज होता था इसमें। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को 1964 से 1971 तक का जनरेशन माना जाता है। इसमें वेर मेड अप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, यहीं से IC का यूज़ किया जाने लगा कंप्यूटर में, जिससे सेमीकंडक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। यूज लेस पावर कंजप्शन, ये पावर कंजप्शन कम यूज़ करता था। यूज SSI एंड MSI टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी कंप्यूटर में यूज़ होता है SSI एंड MSI की टेक्नोलॉजी। देखिए ये बगल का भी जो पिक्चर दिया हुआ है यही IC है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इस इंटीग्रेटेड सर्किट के माध्यम से ही थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद जो आता है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर टिल प्रेजेंट, यानी अभी तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1972 से अभी तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही मानते हैं, जिसमें यूज़ LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर स्मॉलर एनर्जी एफिशिएंट होता था ये। रैड टेक्नोलॉजी, डाटा स्टोरेज होते थे। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते थे हम। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज विथ वेरी हाई एक्सेसिव, जैसे दूसरी तरह के मेमोरी का यूज़ करते थे। जो फर्स्ट बार कंप्यूटर जो हमारे यूज़ में बनाया गया वो इस तरीके का कंप्यूटर था जो यहाँ पे पिक्चर में आपको शो कर रहा है। ये कंप्यूटर फर्स्ट टाइम IBM द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि हम यूज़ करते थे पढ़ने के लिए और भी दूसरे वर्क के लिए। ये फोर्थ जनरेशन तक कंप्यूटर, यहाँ तक फोर्थ जनरेशन तक आप। लास्ट जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर विल जज एंड थिंक देमसेल्फ, जैसे कि आज के टाइम में रोबोट वगैरह का यूज़ करते हैं और जो थिंक करने का काम करता है और खुद से कोई भी काम करता है। विल एबल टू रिस्पॉन्ड टू ह्यूमंस, और ह्यूमंस को भी जिस तरीके से अभी के टाइम में रोबोट्स वगैरह वर्क करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। सम एग्जाम्पल्स आर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑप्टिकल कंप्यूटर, जो बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर आने लगे हैं। नैनो कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर एंड DNA कंप्यूटर। These exist only on a paper, have not been built yet। कुछ कंप्यूटर ऐसे भी हैं जो बहुत ही स्मॉल लेवल पे हैं। ये जो है आपका एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, दिस चैप्टर रिलेटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। सो टेक द एजुकेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड टेक द प्रॉपर स्टडी
about the evolution of the computer, because here give the facts of some remember part of this chapter is computer has a computer has only fifth generation, where first generation used vacuum tube, second generation used transistor, third generation used ICs, and fourth generation used LSI and VLSI technology, and fifth generation is used the robot and many other computers who used for present time. So this is the five generation of computer, and this is totally the based on the evolution of computer. And we know the father of computer is Charles Babbage, and the mother of computer is called Lady Augusta. So thank you. This we will meet again.